Hello everyone, welcome to MS Study Guru. So in this video I will explain कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने एंड दे आर मस्ट टू डू टॉपिक्स इन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम। जिन टॉपिक से आपको हमेशा अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन टॉपिक्स को आपको कैसे अप्रोच करना है इन चीज़ों के बारे में भी मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फटाफट से अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। सो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा यूनिट है जिसकी क्वेरीज मुझे अक्सर ही आती रहती हैं स्टूडेंट से कि इस यूनिट को हम कैसे अप्रोच करें। पहली चीज़ एक याद रखिएगा, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के 90% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रिपीट होते हैं, सारे नहीं ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट उनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है लेकिन कभी एनटीए ने उनके बारे में आपको पूछा ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरा फुल कोर्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का है, जिसके थ्रू हर बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करके अपना जीआरएफ का ड्रीम फुलफिल करते हैं। सो आप भी सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ तैयारी कर सकते हो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। कोड है मेरा सिमर10, इस कोड को लगा के मैक्सिमम ऑफ आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड अगर आप फ्री क्लासेस में रिवीजन वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी आपकी डेली क्लासेस होती हैं उसके लिंक अपलोड हो जाते हैं, और मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। सो आप भी साथ साथ में अपना पेन पेपर निकाल लीजिए एंड साइमल्टेनियसली चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है इसमें आपको क्वेश्चंस अगर तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो बड़े ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल जिसमें हम नंबर ऑफ फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स का फार्मूला लगा के चलते हैं, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, सो उस फार्मूले से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एंड द अदर थिंग, प्रोबेबिलिटी से न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको वो भी आ जाते हैं विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, बट वो भी बहुत बेसिक होते हैं। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से भी आ जाते हैं बट वेरी बेसिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में थोड़े पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बार तकरीबन प्रोबेबिलिटी से आपको पूछी जाती है, दिस इज अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स बहुत से होते हैं। ये मैं आपको बहुत बार अपनी प्लस क्लासेस में सारे करवा चुकी हूँ, ये आपको करने हैं। अब मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम वो इवेंट्स लेते हैं जिनका इंटरसेक्शन 0 होता है। यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस, मतलब यहाँ पे यूनियन नहीं लगता, यूनियन आपका 0 होता है ना। तो इस तरह जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उसमें ये सभी आते हैं, और माइनस पी इंटरसेक्शन बी भी आ जाता है। तो इस तरह आपको इंडिपेंडेंट कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, ये सारे देखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट। इसके अलावा ये एम ओवर एन आना, ठीक कर लेना, इट इज एम ओवर एन, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस आते हैं कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस से। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, सो आई थिंक आप सबको पता है कि स्क्यूनेस क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा,
पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा से क्वेश्चंस आते हैं एंड नेगेटिवली स्क्यूड डाटा से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मीन मीडियन मोड किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड कर्टोसिस जो है उसमें आपको वो मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका कर्टोसिस के एंड स्क्यूनेस के कुछ फार्मूले भी होते हैं जिनको हम β1 एंड β2 से डिनोट करते हैं, और इसी तरह से γ1 एंड γ2 से भी इनको हम इनके फार्मूले होते हैं। सो वो फार्मूले आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे करने हैं कि β2 कितना होगा कि आपकी सीरीज लेप्टोकर्टिक होगी, मेसोकर्टिक होगी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, सेंट्रल टेंडेंसी से आपको मीन मीडियन से तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मीन मीडियन से आपको प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। सो द थर्ड थिंग इज प्रॉपर्टीज, और मैंने बहुत बार करवाई हुई हैं, प्लस पर भी करवाई हैं, फ्री क्लासेस में भी करवाई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड मीडियन। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीडियन किसके इक्वल होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। या ऐसा आ जाता है कि वो बाय मॉडल जो हम करते हैं ना, एक फार्मूला होता है बाय मॉडल वाला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं ये वाला। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया तो हम कौन सा मेजर यूज करेंगे, है ना। मीडियन पता है आपको। अगर इंडेक्स नंबर रेशियोज प्रपोर्शंस रेशियोज एंड प्रपोर्शंस में डाटा दिया तो हम कौन सा मेजर यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। सो जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज आपको इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इट इज द अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। आपको 3-4 नंबर्स दिए होंगे और पूछा गया होगा कि इसका ज्योमेट्रिक मीन ये है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आपको आते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस के मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, सारे करने हैं। कार्ल पियर्सन एंड बाउली वाला स्क्यूनेस का फार्मूला है, कार्ल पियर्सन एंड बाउली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे आता है कोरिलेशन। 2021 के एग्जाम में कोरिलेशन से क्वेश्चन आया था। पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन की डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसे ये आपका जो है ये परफेक्ट नेगेटिव है ना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा फैला दूं, मतलब इस तरह से ले जाऊं, है ना, तो वो लो बन जाएगा थोड़ा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है, जितने ये पॉइंट्स दूर होते जाएंगे उतना कोरिलेशन लो होता जाएगा। सो यू मस्ट नो लो कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, परफेक्ट, इनकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं, एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और इनके फार्मूले, ठीक है, फार्मूले पता होने चाहिए। फार्मूले बेसिकली आपको वो वाला फार्मूला आता है जिसमें हम कोरिलेशन इज इक्वल टू BXY मल्टीप्लाई BYX करते हैं, ये फार्मूला कोरिलेशन का, इससे अक्सर ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि बताइए कितनी वेरिएशंस y की x के द्वारा एक्सप्लेन हो रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चन आता है, यहाँ से स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा कोरिलेशन होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल बोथ, बट रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन ओनली, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका यहाँ पर आता है, दैट इज सैम्पलिंग, ठीक है। तो सैम्पलिंग एक रिसर्च एप्टीट्यूड का भी टॉपिक है, एज यू नो पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम करते हैं। सैम्पलिंग की टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, वो सारी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग की जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एनटीए की फेवरेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की A to Z सभी प्रॉपर्टीज टिप्स पर होनी चाहिए। सो भी रहे हो तब भी उठाकर कोई पूछ ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी प्रॉपर्टी, तो यू मस्ट आंसर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में आपको क्या करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आपको
करंट ईयर की क्वांटिटी दी है, करंट ईयर का प्राइस दिया है, बेस ईयर का प्राइस दिया है, तो कौन सा इंडेक्स नंबर लगेगा, है ना। तो एज यू नाउ कि जो हमारा लेस्प्रे का इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम क्वांटिटी बेस ईयर की लेते हैं, करंट क्वांटिटी नहीं लेते, बट पास्ट ईयर जो है उसमें हम करंट क्वांटिटी लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अपवर्ड बाइस किस में होती है, डाउनवर्ड बाइस किस इंडेक्स नंबर में होती है, तो इसके लिए फार्मूले पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली सारे नहीं, लेस्प्रे का, पास्चेक एंड फिशर का, ये तीनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। एंड फिशर इज ए ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्प्रे एंड पास्चेक दोनों का, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किस पे सेटिस्फाई होते हैं, लेस्प्रे पास्चेक पर नहीं होते बट फिशर पर सेटिस्फाई होते हैं। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मार्शल है ना, एक मार्शल का फार्मूला है, मार्शल में टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है बट फैक्टर रिवर्सल नहीं होता। तो पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट किस किस में सेटिस्फाई होता है, फिशर एंड मार्शल दो में, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किस में होता है, सिर्फ फिशर में, ठीक है। और फिशर को इसलिए हम आइडल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा अब इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन हम चलते हैं उसकी तरफ। इकोनोमेट्रिक्स के पोर्शन में जो हमारा एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। ये एजम्पशंस, जिसको हम एरर टर्म की एजम्पशंस भी बोलते हैं, वो एजम्पशंस आपकी टिप्स पर होनी चाहिए कि एरर टर्म दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू मीन, है ना, वेरिएंस इज कांस्टेंट, वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे तीन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। इट इज हेट्रोसेडास्टिसिटी, मल्टी कॉलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। मैं आधा आधा नाम लिख रही हूँ, ऑटो कोरिलेशन। तीनों की डेफिनेशंस प्लस इनको डिटेक्ट करने के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। अगर ये हमारे एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हमारे रिग्रेशन मॉडल पर इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस इसको हम बोलते हैं। ये तीन चार चीजें आपको इन तीनों की आनी चाहिए। एग्जाम में मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। गोल्डफेल्ड क्वांटर टेस्ट किसका है, फरार ग्लोबल टेस्ट किसका है, डर्बिन वैक्सन टेस्ट किसका है। डर्बिन वैक्सन टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डर्बिन वैक्सन टेस्ट का एक इक्वेशन है जिससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, d इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा कैप। इसमें लैम्डा कैप इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ये दिया होगा, डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी या उल्टा होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है गोज मार्कव थ्योरम, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेट्स, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या है, अनबाइसेडनेस की प्रॉपर्टी क्या है, एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी क्या है। एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी का मतलब होता है मिनिमम वेरिएंस भी है एंड अनबाइस्ड भी है, दोनों को मिला के एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी बनती है। कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, किस प्रॉपर्टी की क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस टॉपिक में अक्सर ही लर्नर्स को बड़ी दिक्कत रहती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में भी दो तीन चीजें आगे होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। फिर इनके जो मेथड्स होते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला मेथड, ठीक है। सिंगल इक्वेशंस कौन सी हैं, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस कौन सी हैं, रिकर्सिव मॉडल, ये सारा प्लस वाले मेरे स्टूडेंट्स रटाया हुआ है, उनको मैंने सब चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए आपको करना क्या है इनमें, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे अब ILS है तो आपको पता होना चाहिए, अगर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर है तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं अनबाइसेडनेस, कंसिस्टेंट, नॉट फुली एफिशिएंट। इसी तरह 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, अनबाइस्ड, एफिशिएंट एस्टिमेटर। 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ये बाइस्ड होता है एंड एफिशिएंट होता है ना। सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको पता करनी है, ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना। वैसे ये टॉपिक्स बड़े लेंथी हैं बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो हर बार साइमल्टेनियस इक्वेशन से पूछी जाती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में हम OLS को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम OLS को अप्लाई कर देंगे सो द रिजल्ट विल बी बाइस्ड एंड नॉट एफिशिएंट। अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे OLS को अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट विल बी बाइस्ड
एंड नॉट एफिशिएंट, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी तरह के इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। रिकर्सिव मॉडल को ट्रायंगुलर मॉडल भी बोला जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रिड्यूस्ड फॉर्म एंड सिंगल इक्वेशन से बहुत ही रेयर है, कभी कभार पूछा जाए तो इससे पूछ लिया जाता है रिकर्सिव मॉडल से। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ना दो कंडीशंस होती हैं, अगली स्लाइड निकालती हूँ। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ये आपने नाम सुना होगा, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक ऑर्डर कंडीशंस और एक रैंक कंडीशंस। अब याद रखने के लिए ये रख लो, ऑर्डर एंड रैंक दो तरह की कंडीशंस होती हैं। इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, बट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्डर कंडीशन से पूछे जाते हैं। और भी 10 बार करवाई हुई है फ्री वाली क्लासेस, यूट्यूब पर भी देख लेना सर्च करके, जिसमें हम वो K-M एंड G-M वाला फंडा लगा के चलते हैं। और ऑर्डर कंडीशन से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी जो इक्वेशन है हमारी वो अनआइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है एंड जस्ट आइडेंटिफाइड है। तो इन तीन तरह की इक्वेशंस की पहचान करने के लिए हम ऑर्डर कंडीशंस लगाते हैं, तो इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस हैं ये 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर में होती हैं, है ना। इसी तरह से जो आपका 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है वो अप्लाई होता है जस्ट आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड दोनों में। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर सिर्फ इसमें होता है अप्लाई। एंड जो आपका, मैंने सर्कल उल्टे लगा दिए, जस्ट वेट। तो 3 थी, अनआइडेंटिफाइड, जस्ट आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड, ये 3 थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर होता है वो सिर्फ जस्ट आइडेंटिफाइड के लिए ही एप्रोप्रिएट होता है। जो 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है वो इन दोनों के लिए एप्रोप्रिएट होता है। जो 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है वो सिर्फ इसके लिए एप्रोप्रिएट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अभी आता है स्टेशनरी। स्टेशनैरिटी से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेशनैरिटी में एक तो पता होना चाहिए कि क्या होती है स्टेशनैरिटी, जब मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट रहे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसमें अब टाइम सीरीज डाटा क्या है, क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या है, पूल्ड डाटा क्या है, पैनल डाटा क्या है, राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। स्टेशनैरिटी के टेस्ट होते हैं, यूनिट रूट टेस्ट, इससे मैचिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट रूट टेस्ट, डिक्की फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट, ये पढ़ने ज़रूरी हैं। टेस्ट नहीं आगे ना इनको पढ़ने बैठ जाना, बड़े लंबे हैं, बस नाम पता होने चाहिए कि स्टेशनैरिटी के टेस्ट कौन कौन से, जस्ट सफिशिएंट, ठीक है, लंबा और मत। हाँ, आपको कई बार ना डिक्की फुलर टेस्ट की इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो वो देख लेना। अच्छा, इसके अलावा कॉजलिटी के टेस्ट, इनके सिर्फ टेस्ट के नाम्स आते हैं, जैसे कॉजलिटी के टेस्ट वो होते हैं ना, एक ग्रैंजर टेस्ट, सिम्स टेस्ट, तो नाम पूछे जाते हैं, बस इनके नेम्स देखने हैं थोड़े से आपको। फिर आपका आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एरर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं ये सारा। पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको इकोनोमेट्रिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, भूलना नहीं है। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में क्वाइक अप्रोच यूज होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन आते हैं हिपोथेसिस टेस्टिंग से। हिपोथेसिस टेस्टिंग में जो पैरामीट्रिक टेस्ट आते हैं आपके, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और एक फार्मूला है इनमें जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सिर्फ उसी फार्मूले से आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सिर्फ उसी फार्मूले से आएंगे। प्रॉपर्टीज आपको सबकी याद रखनी है, ठीक है, बट न्यूमेरिकल आपको उसी में से आएंगे। दिस इज एक्स इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। और अगर टी में अप्लाई करना है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा सैंपल का बन जाएगा। एज यू नाउ टी में हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, तो इसमें हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। ये आपका सैंपल का मीन है, ये आपका पॉपुलेशन का मीन है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज सबकी पढ़नी है। एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है काई-स्क्वायर टेस्ट, इसकी भी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। क्लियर? सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट स्टफ। अच्छा, इसके अलावा भी 1-2 सालों से देखा जा रहा है
कि आपको डमी वेरिएबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डमी वेरिएबल से, ठीक है। तो डमी वेरिएबल्स क्या हैं, डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एक चीज़ मैं यहाँ पे बतानी भूल गई थी, जो आपका डिस्पर्शन है ना स्टैट्स में, डिस्पर्शन में आपको वेरिएंस से क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एंड रेंज का फार्मूला, अपना वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाँ इनके फार्मूले देख लेना, और इनकी प्रॉपर्टीज, रेंज की प्रॉपर्टीज से आ जाता है कई बार क्वेश्चन, या इनके फार्मूले, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले से बड़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ एक चीज और याद आ गई मुझे, जो आप ये टेस्ट करते हो ना, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ टेस्ट और टी टेस्ट, इनसे आते हैं। एफ टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम और टी टेस्ट, एफ टेस्ट टी टेस्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ लेना। एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के केस में यूज होता है, हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो कि आप प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स पार्ट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लर्नर्स को भी इससे फ़ायदा मिल सके और वो अपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जेआरएफ के ड्रीम को फुलफिल कर सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग अनअकैडमी पर, सिमर10 मेरा कोड है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना है अनअकैडमी की, तब भी सिमर10 कोड लगा के फ्री क्लासेस अनलॉक कर पाएंगे आप लोग। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।